औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फो एक्सप्लोरर के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नए आने वाले तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में क़ुर्ब क़यामत और दज्जाल की निशानियों का जिक्र किया था, तो आज हम आपसे वो सब कुछ अहादीस मुबारका की रोशनी में शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो के जानिब। दोस्तों, इब्न माजा की हदीस नंबर 4075 हमें इस बारे में बहुत सी तफसीलात मुहैया करती है। मसलन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत और सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को तनबीह और ख़बरदार करना, दज्जाल का ज़हूर और उसके ज़ाहरी खुदखाल, उसकी मुद्दत हकूमत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर और दज्जाल की मौत, याजूज मजूज का खरूज, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हकूमत का कायम होना और फिर क़यामत का बर्पा होना। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, हदीस मुबारका के मुताबिक एक दिन सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल का जिक्र करते हुए कभी धीमा लहजा इख्तियार कर रहे थे तो कभी सख्त और ज़ोरदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लहजे की वजह से सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को यूँ महसूस हुआ जैसे दज्जाल करीब ही कहीं खजूर के दरख्तों में छुपा हुआ है। फिर जब शाम में सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए और सुबह के वाक़या के मुतल्लिक़ पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम लोगों पर दज्जाल के अलावा औरों का ज़्यादा डर है। अगर दज्जाल मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर हुआ तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला करूँगा, और अगर मेरे बाद ज़ाहिर हुआ तो हर इंसान उसका मुकाबला ख़ुद करेगा और अल्लाह पाक उन सब के निगहबान होंगे। देखो, दज्जाल जवान होगा, उसके बाल घुंघरियाले होंगे और उसकी एक आँख उठी हुई ऊंची होगी। लिहाजा जो कोई भी उसे देखे तो उसे चाहिए कि सूरत कहफ की इब्तदाई 10 आयात पढ़े। देखो, दज्जाल का ज़हूर इराक़ और शाम के दरमियानी रास्ते से होगा और वो रूए ज़मीन पर दाएं बाएं फ़साद फैलाता फिरेगा। तो अल्लाह के बंदो, ईमान पर साबित कदम रहना। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कितने दिन तक ज़मीन पर रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिन तक, मगर उसका एक दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी दिन तुम्हारे आम दिनों की तरह ही होंगे। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस दिन में जो 1 साल का होगा 1 दिन की नमाज काफ़ी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम अपने आम दिनों का अंदाज़ा करके नमाज पढ़ लेना। फिर सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, ज़मीन में उसके चलने की रफ़्तार क्या होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बादल की तरह जिसके पीछे हवा हो। वो एक कौम के पास आकर उन्हें अपनी पैरवी की तरफ बुलाएगा और तो वो कबूल कर लेंगे और इस पे ईमान ले आएंगे। फिर वो आसमान को बरसने का हुक्म देगा तो वो बरसेगा। फिर ज़मीन को सब्ज़ा उगाने का हुक्म देगा तो ज़मीन सब्ज़ा उगाएगी। और जब उस कौम के जानवर शाम को चरा कर वापस आया करेंगे तो उनके कोहान पहले से ज़्यादा ऊंचे, थन ज़्यादा दूध वाले और कोखें भरी हुई होंगी। फिर वो एक दूसरी कौम की तरफ जाएगा और उनको अपनी तरफ दावत देगा, तो वो उसकी बात ना मानेंगे। आखिरकार दज्जाल वहाँ से वापस होगा तो सुबह को वो कौम कहत में मुब्तला होगी और उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। फिर दज्जाल एक वीरान जगह से गुजरेगा और उसे कहेगा कि तू अपने ख़जाने निकाल। वहाँ के ख़जाने निकल कर उसकी तरफ इस तरह हो चलेंगे जिस तरह शहद की मक्खियाँ। फिर वो एक हट्टे कट्टे नौजवान को बुलाएगा और तलवार के ज़रिए उसके एक ही बार में 2 टुकड़े कर देगा, और दोनों टुकड़े इतनी दूरी पर कर देगा जितनी दूरी पर तीर जाता है। फिर उस शख्स को ख़ुद ही ज़िंदा भी कर देगा और फिर पूछेगा कि क्या अब तुम मुझे अपना खुदा मानते हो? वो शख्स मुस्कुराएगा और कहेगा कि खुदा की कसम, अब तो मुझे और ज़्यादा यकीन हो गया है कि तुम ही दज्जाल हो। दुनिया वाले इसी हाल में होंगे कि अल्लाह पाक ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को भेजेंगे। वो दमिश्क के सफ़ेद मशरकी मीनार के पास 2 ज़र्द हल्के कपड़े पहने हुए उतरेंगे और वो अपने दोनों हाथ 2 फरिश्तों के बाजुओं पर रखे हुए होंगे। जब वो अपना सर झुकाएंगे तो सर से पानी के कतरे टपकेंगे, और जब सर उठाएंगे तो उससे पानी के कतरे मोती की तरह गिरेंगे। उनकी सांस में ये असर होगा कि जिस काफिर को लग जाएगी वो मर जाएगा,
اور ان کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر کام کرے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام چلیں گے یہاں تک کہ دجال کو باب لد پر پکڑ لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر دجال کے قتل کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں تک پہنچیں گے جنہیں اللہ نے دجال کے شر سے محفوظ رکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر انہیں تسلی دیں گے اور ان کے جنت میں درجات بیان کریں گے۔ یہ لوگ ابھی اسی کیفیت میں ہوں گے کہ اللہ پاک وحی نازل کریں گے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں نے اپنے کچھ بندے ایسے بھی پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، تو میرے بندوں کو طور پہاڑ پر لے جا۔ اس کے بعد اللہ پاک یاجوج مجوج کو بھیجیں گے اور وہ لوگ ویسے ہی ہوں گے جیسا اللہ پاک نے فرمایا۔ وہ لوگ ہر ٹیلے پر بھاگ نکلیں گے، ان کے آگے والے تبریہ کے چشمے پر سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ پھر جب ان کے پچھلے لوگ وہاں سے گزریں گے تو وہ کہیں گے کہ کسی زمانے میں یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی طور پہاڑ پر رہیں گے۔ ان مسلمانوں کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دینار سے بہتر ہوگا، یعنی صدقہ کرنے میں۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے، چنانچہ اللہ یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک ایسا پھوڑا نکالیں گے جس میں کیڑے ہوں گے، اور دوسرے دن صبح وہ سب مر جائیں گے، اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی طور پہاڑ سے نیچے اتریں گے اور ایک بالشت کے برابر بھی جگہ نہ پائیں گے جو ان کی بدبو، خون اور پیپ سے خالی ہو۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن کی مانند پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ پاک کا حکم ہوا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل کریں گے جس سے کوئی پختہ یا غیر پختہ مکان چھوٹنے نہیں پائے گا۔ یہ بارش ان سب کو دھو ڈالے گی اور زمین کو آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ تو اپنے پھل اگا اور اپنی برکت ظاہر کر، تو اس وقت ایک انار ایک جماعت کھا کر فرسودہ ہوگی اور اس انار کے چھلکوں سے سایہ حاصل کریں گے، اور دودھ میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیں گے کہ ایک اونٹنی کا دودھ کئی جماعتوں کے لیے کافی ہوگا، اور ایک دودھ دینے والی بکری ایک چھوٹے قبیلے کو کافی ہوگی۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں گے جو ان کی بغلوں تلے اثر کرے گی اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جو جھگڑالو ہوں گے اور گدھوں کی طرح لڑتے جھگڑتے اور اعلانیہ جمع کرتے رہیں گے، تو انہی شریر لوگوں پر قیامت برپا ہوگی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔